नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्डा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और आज यहाँ पर उपस्थित सदर विधायक विजयपाल आरती जी भी आ गए हैं, उद्घाटन करेंगे। कैसा लग रहा है सर आपको? ये तो अच्छा ही लग रहा है। कैसे सेलिब्रेट 134वीं जयंती में मनाई गई है 14 अप्रैल को और एक भव्य कार्यक्रम आज लज्जापुरी ग्राउंड के अंदर रखा गया है। अच्छा कार्यक्रम है। तो चलेंगे, पूरे विजुअल भी आपके साथ साझा करूंगी, फिलहाल बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी, क्या है आपका नाम? मेरा नाम केपी सिंह है। केपी सिंह जी, ये जो आयोजन चल रहा है कितने वर्ष से चल रहा है और क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, इस प्रोग्राम का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है और जो खास इसलिए है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम 134वां जन्मदिन हमें 14 अप्रैल को मनाया था और आज हम अप्रैल माह का समापन कर रहे हैं। अप्रैल माह के समापन कार्यक्रम में जो हमारे महापुरुष हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सभी महापुरुषों का जन्मदिन इसी माह आता है। इसलिए हमने सोचा है कि इस अप्रैल माह में ऐसा समारोह का आयोजन किया जाए जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है वो लोगों जन जन तक पहुँचे और उन विचारधाराओं को हम फॉलो करें। आपके लिए अम्बेडकर विचारधारा क्या मायने रखती है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचारधारा, सबसे पहले तो उनका नारा था, एक सूत्र नारा था, शिक्षित बनो, दूसरा संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं बनेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेगा और इस संगठनों को नहीं रहेगा, तब तक कभी भी संघर्ष नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा साहब ने कितना संघर्ष के साथ एक खूबसूरत संविधान लिखा है। अगर वो बाबा साहब ने लिखा भी था कि शिक्षा सैनिक का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आपने संविधान की बात छेड़ दी। आज की युवा पीढ़ी संविधान को कितना फॉलो कर रही है? देखिए, संविधान को युवा पीढ़ी फॉलो कर रही है और फॉलो करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है ना, वो संविधान को फॉलो करने के लिए रखा गया है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की विचारधारा को हम जन चेतना फैलाएं और वो अपने उनके विचारों को, जो महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई, परिवार स्वामी, सबके महापुरुषों के हम विचार रखे जा रहे हैं और उन विचारों के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में जन चेतना फैले। और जो युवा है हमारे, खासतौर से जो आजकल नशे की तरफ बढ़ गए हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि उस चीज़ को छोड़ दें और शिक्षा की तरफ आएं। सरकार से क्या चाहते हैं? संविधान के कितने रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सांस्कृतिक मेला कार्यक्रम है, इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। समय जब होगा उसके बारे में कहा जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे कैमरे पे। लगातार शिवा आपको सारे विजुअल साझा करें। लगातार आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं जोर शोरों पर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 134वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। तो इसी बीच आप पहुँचे हैं, देख सकते हैं डॉक्टर शाम है, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है उस पर आज के युवक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, कितने वर्षों से यहाँ पर किया जा रहा है? ये तो कई वर्षों से किया जा रहा है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं बाबा साहब की जो विचारधारा है आज के युवकों में, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सभी लोग, केवल नवयुवक ही नहीं, छोटे बच्चे, नवयुवक और प्रौढ़ लोग आल्सो, और केवल हिंदुस्तान के नहीं, केवल एक समाज के नहीं, पूरी दुनिया ही उनसे इंस्पायर होती है। देखिए, महापुरुष खासतौर से जैसे बाबा साहब हैं, वो किसी एक समाज या एक देश के नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए है, तो उनका स्थान पूरी दुनिया में है। तो आज की युवा पीढ़ी आपको लगता है कि बाबा साहब की विचारधाराओं पर पूरी तरीके से आप खुद अपने आप से पूछिए। आप सरकार से आप क्या चाहते हैं? मतलब बाबा साहब के कितने रूल्स फॉलो होने? नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करने के लिए बचा है। पर डॉक्टर नरेंद्र केन भी, उनसे भी पूछ लेते। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। जी, आप सबको, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कैसे देख रहे हैं आज की विचारधारा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है उसमें युवा पीढ़ी को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये इस तरह से देख रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो वो बाबा साहब की वजह से खड़ा हूँ, और नहीं तो यहीं पे रिक्शा चला रहे होते हम भी बाबा साहब की वजह से। देखो, यहाँ पे सब जानते हैं लज्जापुरी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे ये समझ लीजिए कि तन मन धन सब कुछ बाबा साहब की वजह से है। अगर हमारे पास यहाँ खड़े होने की भी, अगर बोलने की भी या कुछ भी करने की स्थिति है, वो केवल बाबा साहब की वजह से है। केवल बाबा साहब की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। रहा बाबा साहब के बारे में कहने का, तो देखो, मैं बहुत छोटा व्यक्ति, इस बारे में बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके बारे में कहना तो सूरज के दिया दिखाने के बराबर है। केवल इतना समझने की जरूरत है कि अगर बाबा साहब के हम 3 जो उन्होंने सिद्धांत दिए उन पर ही चल लेंगे ना, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। शिक्षा, समानता और संविधान, आप इन तीनों चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखो, शिक्षा का मतलब तो ये है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, और समान का मतलब ये है कि देखो, अगर एक बंदे को, अगर वो मतलब किसी गरीब व्यक्ति है तो खाने का अधिकार
अधिकार तो उसको भी है, तो समान तो रोटी तो उसे भी चाहिए। तो रोटी तो देखो सबको चाहिए, समान इस रूप में देखना चाहिए कि उसे शिक्षा भी मिलनी चाहिए, खाने का भी उस लिए में, रहने के लिए में, तो ये तो समान रूप से उसे मिलेगा तो वो समान रूप से आपके साथ दौड़ेगा। समानता कैसे जोड़ रहे हैं? तो लोग समानता तो देखो एक साथ तो नहीं हो सकता भाई, समानता तो पहले से 4 वर्णों में डिवाइडेड है, उसे अगर हम एक दिन में खत्म करते तो संभव ही नहीं है। धीरे 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 हम सब लोग, आप भी, हम भी और सारा मीडिया भी सब मिलकर इसमें सहयोग करेगा तो ये समान हो पाएंगे जी। तो सुना आपने नरेंद्र केन ने क्या कहा, डॉक्टर नरेंद्र केन है, डॉक्टर श्याम थे अभी जो कैमरे पर कह रहे थे, यहाँ पर भी मैं बात कर लेती हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्रा है। रमेश चंद्रा जी, कब से ये प्रोग्राम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, कई साल से चल रहा है, कई साल से प्रयास रहता है ये प्रोग्राम के। बाबा साहब की विचारधाराओं पर क्या कुछ? हाँ, बाबा साहब के बारे में कहना चाहूँगा। बाबा साहब के एक बात कहते थे कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और समानता पर क्या कहना? हाँ, समानता पे उसका एक उदाहरण है डॉक्टर नरेंद्र केन हमारे बीच में खड़े हैं, वो सब बाबा साहब की देन है, पढ़ाई की देन है। समानता की जहाँ तक बात है, बाबा साहब ने वो किताब लिखी है जिसका नाम भारत का संविधान है, और उसको सभी नागरिकों को समानता का दर्जा दिया है। सबसे ज़्यादा महिला के लिए उन्होंने बहुत किया है, महिला के लिए प्रसूति अवकाश उन्होंने दिया है, महिलाओं के लिए वोट ऑफ राइट महिलाओं के लिए दिया है, मजदूरों के लिए जो उसका वेतन है वो सेम किया है। मजदूरी जो पहले संविधान के सभी राइट्स का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सभी संविधान का पालन नहीं हो रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये सरकार चाहते हैं कि संविधान को पूरी तरह से लागू कराएं, लागू कराने वाले लोग सही बैठाएं, सही लोग बैठे, सही संविधान सही तरह लागू हो उसमें, ये कहना है हमारे संविधान से। और बाबा साहब की देन है, बाबा साहब डॉक्टर BR की देन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, खुली हवा में खुली फिजा में सांस ले रहा हूँ, ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। तो सुना आपने, क्या है यहाँ पर लोगों की राय फिलहाल अभी तक इस खबर में? इतना ही खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं? कमेंट सेक्शन में अवश्य चाहे जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।